क्या आपको पता है थॉर कितना पावरफुल है? नहीं। स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने वाली फॉर्जिंग मशीन को चालू करने के लिए उसने अपने हाथों से ही 800 टन का स्पेसशिप उठा लिया। जैसे जैसे स्पेसशिप की स्पीड बढ़ती गई, थॉर ने सही समय पर उसे छोड़ दिया और रॉकेट ने तुरंत एक्सेलरेशन दे दिया, जिससे थॉर सीधे फॉर्जिंग रिंग तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर थॉर ने अपने पैरों को जमीन पर जमाया और खुद को एक मीडियम बनाकर पूरे सिस्टम को घुमाने की कोशिश की। उसकी जोरदार चीख के साथ रॉकेट ने फिर स्पीड बढ़ाई और उस मैसिव फोर्स की वजह से हजारों साल से जमे हुए गियर्स फिर से घूमने लगे। जैसे ही पूरा स्ट्रक्चर अलाइन हुआ, एक पावरफुल एनर्जी बीम सीधी होकर निकलने लगी, लेकिन तभी अचानक मशीन बंद हो गई। उसे ठीक करने में 100 साल लगते, जो थॉर के पास बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसे थेनोस को हराना था। इसलिए थॉर ने बिना सोचे समझे खुद ही सिस्टम एक्टिवेट करने का फैसला किया। वह सीधे एनर्जी सोर्स की तरफ उड़ गया और अपनी पूरी ताकत से फॉर्जिंग प्रोसेस को मैन्युअली शुरू कर दिया। जैसे ही गेट्स खुले, थॉर ने एक स्टार लेवल हीट और एनर्जी को अपने शरीर से सहा। वो सीन ऐसा था जैसे कोई गॉड खुद एक स्टार की पावर को झेल रहा हो। दर्द इतना ज्यादा था कि आखिरकार थॉर बेहोश होकर गिर गया, लेकिन तब तक मेटल मेल्ट हो चुका था। आइट्री ने जल्दी जल्दी स्टॉर्म ब्रेकर को कंप्लीट किया, बस एक हैंडल की कमी थी। तभी ग्रूट, जो थॉर की ब्रेवरी से इंस्पायर्ड था, उसने अपने शरीर का हिस्सा काटकर हैंडल बना दिया और अगले ही पल स्टॉर्म ब्रेकर एक्टिवेट हो गया। उधर वकांडा में थेनोस की आर्मी सभी हीरोज को हराने ही वाली थी। तभी आसमान से लाइटनिंग के साथ एक एंट्री होती है। एक पावरफुल एक्स हवा में घूमती हुई आती है और सारे एनिमीज को खत्म कर देती है, और फिर रिवील होता है वो कोई और नहीं, खुद थॉर था।